राम राम प्रणाम। आज मैं आपको विष्णु पुराण का एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। पुराण कम महत्वपूर्ण नहीं होते, यद्यपि उसमें वर्णित अनेक कहानियां हमारी समझ में नहीं आती, और यह भी होता है कि अनेक कहानियां हमारी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। परंतु इन पुराणों को हल्के से नहीं लिया जा सकता। इसमें अनेक तथ्यपरक बातें हैं और पूजा पद्धतियों, समाज और भूगोल का भी वर्णन है। इन पुराणों पर भारतीय संस्थानों से लेकर विदेशियों तक ने अनेक खोजें की हैं, जिससे अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। आज मैं आपको विष्णु पुराण की कई महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। पहले इसे समझिए। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। ये श्री पाराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। ये इसके मान्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के आदि कारण माने जाते हैं। इस पुराण में अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा विस्तृत और सटीक वर्णन है। विष्णु पुराण में जो भूगोल बताया गया है, उसे आज के समय में वैज्ञानिक और भौगोलिक शास्त्री भी मानते हैं। विष्णु पुराण में ही सर्वप्रथम बताया गया कि पूरी पृथ्वी का विस्तार कितना है, कितने मुख्य द्वीपों में बटी है ये पृथ्वी। इसके अलावा इस पुराण में आकाश का माप, समुद्र, सूर्य आदि का विस्तार, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, मन्वंतर, युगों का विभाजन, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों का चरित्र वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी ये पुराण विष्णु और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण के चरित्र चित्रणों में से प्रमुख रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। हालांकि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। प्रधान होने के बाद भी ये पुराण विष्णु और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण के चरित्र चित्रणों में से प्रमुख रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। हालांकि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी संस्कारों और तत्वों का वर्णन है। इसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों के संचालन का वर्णन है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भारत आदि नौखंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अध्य एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं का वर्णन भी है। विष्णु पुराण में ही वंशों का वर्णन किया गया है, जिसे हिंदू धर्म में आज भी मानते हैं। इसमें वैवस्त्य मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पनाद के महाप्रलय का वर्णन आदि किया गया है। विष्णु पुराण में भारत के भूगोल का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार संपूर्ण भूमंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब आपने मीटर, किलोमीटर के बारे में बहुत सुना होगा, पर योजन किस प्रकार से मापा जाएगा ये आपको नहीं पता। यानी भारतीय पद्धति हमें आपको नहीं पता, विदेशी ज्यादा पता है। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, चलिए उसे मानिए, हमें आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन भारतीय जानिए जरूर। मैं उसे बताता हूं। प्राचीन भारत में दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई होती थी प्रदेश। अंगूठे से तर्जनी तक एक प्रदेश होता है। अंगूठे से मध्यमा तक के हिस्से को ताल कहते हैं, अंगूठे से अनामिका तक के हिस्से को गोकर्ण कहते हैं, और अंगूठे से कनिष्ठा तक के हिस्से को कहते हैं वितस्ती। 21 उंगलियों को जोड़कर एक रत्नी बनता है। 24 उंगलियों का हस्त और 42 उंगलियों का किस्कू बनता है। 4 हाथ की दूरी और ऊंचाई को कहते हैं दंड। जैसे डंडे, इसको सामान्य भाषा में आजकल दंड भी कहा जाता है, लेकिन लंबाई में 4 हाथ की लंबाई को या ऊंचाई को दंड कहा जाता है, या धनु भी इसे बोलते हैं। 2000 डंडों को जोड़कर या 2000 धनु को जोड़कर एक गवयुति होता है, और 8000 डंडों को जोड़कर एक योजन होता है। अब आप समझ लीजिए, इस प्रकार 50 करोड़ योजन की यह पृथ्वी है। ज्योग्राफिकली बिल्कुल ठीक माप है ये। क्या महान थे हमारे ऋषि मुनि। उनके पास कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं थी,
बावजूद उसके उन्होंने कितनी सटीक और सूक्ष्म गणना हमें करके दी है। विष्णु पुराण के अनुसार भूमंडल की परिधि पद्म के आकार की है, यानी मंडलाकार है। कहा भी गया है भू पद्मस्य, सृष्टि की उत्पत्ति से ही ये सृष्टि 7 भागों में बटी है। विष्णु पुराण में इसे 7 द्वीपों में बांटा गया है। अब ये 7 द्वीप कौन कौन से हैं और भारत किस द्वीप में है, यह आपकी जानने की जिज्ञासा उठ रही होगी। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी समझा रहा हूं, कितनी विचित्र बात है। हम कहां रहते हैं इसके बारे में हमारा ज्ञान कितना सीमित है, जबकि पैसिफिक ओशन के बारे में बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता है। अमेरिका की ज्योग्राफी हम में से बहुत लोग बहुत जल्दी बता देंगे, लेकिन भारत क्या है, कितना बड़ा था ये भारत, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। विष्णु पुराण में जो भूगोल का वर्णन है उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूं, सीख लीजिए, जान लीजिए और इसकी चर्चाएं भी कीजिए। ये देश की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दरअसल इन 7 द्वीपों की अलग अलग खासियत है और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस द्वीप में भारत है उसे ऐसा द्वीप माना गया है कि उस द्वीप में आने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि यहाँ का भूगोल देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, यहाँ की क्लाइमेट देखिए, दुनिया की जितनी भी क्लाइमेट है आपको सब इस द्वीप में मिलेंगी। ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसी आरामदायक जगह जहाँ देवता भी आने को ललायत रहते हैं। विष्णु पुराण ने पृथ्वी को जिन 7 द्वीपों में बांटा है उसमें जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, श्यामलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिकों के मतों के अनुसार पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं: अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हालांकि महाद्वीप को लेकर के कई परिभाषाएं भी प्रचलित हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं इस बात पर पूरी सहमति नहीं है। कुछ लोग 4 या 5 महाद्वीप स्वीकार करते हैं, पर अधिकतर लोग 6 या 7 महाद्वीप होने का मत रखते हैं। भूवैज्ञानिकों में मुख्य रूप से 2 मतभेद हैं। पहला तो ये कि क्या यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप माने या इन दोनों को जोड़कर एक महाद्वीप यूरेशिया माने। दूसरा, क्या उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग महाद्वीप माने या इन्हें साथ मिलाकर एक अमेरिका महाद्वीप माने। और एक तर्क ये भी है कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिलाकर एक महाद्वीप होता है। विष्णु पुराण के हिसाब से देखें तो विष्णु पुराण ने यूरोप और एशिया को एक ही द्वीप माना, क्योंकि जम्बू द्वीप एशिया की मध्य भूमि माना गया है। उसी तरह पुष्कर द्वीप को उत्तर और पूर्वी प्रदेश माना गया है। वहीं शाक द्वीप दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह को कहा गया है। एशिया का मानचित्र देखें तो मध्य भाग में चीन और भारत 2 सबसे प्रमुख देश हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक महाराज सगर के पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से जम्बू द्वीप में 8 उपद्वीप बन गए थे, जिनके नाम हैं सवर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका। ये सभी द्वीप कालांतर में टूटकर अलग अलग देश बने। अब जैसे बात करें एशिया की, तो उसमें तकरीबन 47 देश हैं, जिसमें ऐतिहासिक और संस्कृति की दृष्टि से भारत सर्वोपरि है। समय के अनुसार द्वीपों की संख्या भी घटती बढ़ती है। विष्णु पुराण में जितने द्वीप है महाभारत में उससे ज्यादा है। महाभारत में 13 बताए गए हैं, तो द्वीपों की संख्या कम और ज्यादा बताई गई है। ये समय के अनुसार है, क्योंकि बहुत सारी भौगोलिक क्रियाएं ऐसी होती हैं धरती पर जिससे कि देवी आपदाएं आती हैं और उससे द्वीपों की संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है। जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ये एक बार जलजला आया, समुद्र के अंदर उफान आया और उसे टूट के ये एक द्वीप बना। बताऊंगा जब मैं आपको रामायण के बारे में, रामायण काल के बारे में बताऊंगा तो यह भी बताऊंगा रावण कहाँ रहते थे, वो उनका श्रीलंका का या हमारा श्रीलंका का क्या संबंध है, ये सब आप जानेंगे। जब तक आप ये गहराइयों से धर्म को नहीं जानेंगे आप धार्मिक नहीं हो सकते। और सुनिए, इस द्वीप पर सुमेरु पर्वत का वर्णन है। आपने बहुत पढ़ा होगा, अक्सर आपने सुना होगा सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत। कहाँ है ये? कभी जानने का प्रयत्न किया? कभी पूछा? मैं बताता हूं आपको। विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र में एक गोलाकार सोने की थाली पर सुमेरु पर्वत है,
जिसके चारों ओर 7 पर्वत हैं और 7 सागर हैं। अब आपने क्षीर सागर के बारे में सुना होगा। यही क्षीर सागर उन 7 पर्वतों के पार बताया गया है। यही विष्णु पुराण में क्षीर सागर है। हम जिस देवता की पूजा करते हैं वह देवता कहां रहते हैं, इसे तर्क से जानने का प्रयत्न कीजिए। युग बदल रहा है। अब जितने धार्मिक लोग हैं उन्हें अपने धर्म के बारे में गहराइयों से जाने बिना वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते और नहीं समझा सकते। मैं ये कह दूं विष्णु जी हैं और आज से तीसरी चौथी पीढ़ी उसे मान ले विष्णु जी हैं, ऐसा नहीं। तो मुझे बताना होगा कि विष्णु जी हैं और मुझे ये जानना भी चाहिए मेरे भगवान कहां विराजते हैं। तो यही वही क्षीर सागर है जहां विष्णु जी शेष नाग की शैया पर लेटे हैं और विष्णु पुराण में इसका वर्णन है और भूगोल ने इसको माना है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने, भूगोल शास्त्रियों ने इन स्थानों को ढूंढा है। यही क्षीर सागर आपको शिव और विष्णु के बीच संबंध है ये भी बताता है। दोनों के बीच परस्पर प्रेम को भी दर्शाता है और ये आज भी है। आप जानते हैं, बस उसका नाम थोड़ा सा बदल गया है। अभी बताता हूं। ये पवित्र क्षीर सागर भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग निर्मित हुआ माना जाता है। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर क्षीर सागर है, जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस झील में एक बार डुबकी लगाने मात्र से रुद्र लोक में स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान मार्ग में ये पवित्र सरोवर स्थित है। यहाँ से श्रद्धालु कैलाश पर्वत के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। ये झील लगभग 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। ये समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिमिति लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के मुताबिक ये झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यहीं हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। इस क्षीर सागर में 4 द्वीप हैं: कुरु द्वीप, गोदान द्वीप, विदेह द्वीप और जम्बू द्वीप। आप इसी महान जम्बू द्वीप के वासी हैं, जिसका वर्णन पुरोहित जी हर पूजा में करते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं जम्बू द्वीप तो उसका वर्णन आता है। जम्बू द्वीप से शुरुआत करके आपके नाम, गोत्र और आप कहां बैठकर वह संकल्प ले रहे हैं, वह पूरा वर्णन पुरोहित जी करते हैं। और हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में ये नहीं पढ़ाया जाता और जो पढ़ाया जाता है वो बहुत सही नहीं है। भरत महाराज दुष्यंत और शकुंतला के बेटे वो नहीं है। जी हाँ, विचित्र सी बात है ना, जरा गौर से समझिए। सप्तदेव मध्य मदनी जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखण्डानां मध्ये नवसहस्रयोजनविस्तीर्णे भरतखण्डे तत्रापि परम पवित्रे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत श्री गंगा यमुनयोः मध्ये। जम्बू द्वीप में भारत है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में प्रचलित है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, परंतु विभिन्न स्रोतों में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह मान्यता गलत साबित होती है। पूरी वैष्णव परंपरा और जैन परंपरा के अनुसार समुद्र से लेकर हिमालय तक फैले इस देश का नाम प्रथम तीर्थंकर दार्शनिक राजा भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। इसके अतिरिक्त जिस भी पुराण में भारतवर्ष का विवरण है, वहां इसे ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर भी पड़ा बताया जाता है।
विष्णु पुराण के दूसरे अंश का प्रथम अध्याय कहता है कि जब ऋषभ देव ने वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। लिंग पुराण भी यही कहता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के 10 बेटे थे। 3 पुत्र बचपन से ही विरक्त थे। इस कारण प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 भागों में बांटकर हर भाग अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया। इन्हीं में से एक थे आग्निद्री, जिन्हें जम्मू द्वीप के शासन का कार्य सौंपा गया। वृद्धावस्था में आग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्मू द्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष यानी भारत का शासन मिला। इन्होंने हिमवर्ष को अपने नाम के आधार पर अजनाब वर्ष प्रचारित किया। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। ऋषभ देव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया, जिनके नाम पर भारत को अजानब वर्ष की जगह भारतवर्ष कहा जाने लगा। वायु पुराण भी कहता है कि इससे पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ऋषभ देव के 100 पुत्रों में महायोगी भरत के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप को महाभारत में सुदर्शन द्वीप भी कहा गया है। जम्बूद्वीप जामुन के वृक्षों से भरे होने के कारण ऐसा कहा गया है। तो अब हमने जिन महत्वपूर्ण विषय को समझा, उनमें 2 प्रमुखता से सामने आए। एक तो जम्बूद्वीप और दूसरा सुमेरु पर्वत। मैं सुमेरु पर्वत के बारे में आपको थोड़ा और बताता हूँ। आधुनिक युग में सुमेरु पर्वत अथवा मेरु पर्वत को लोग काल्पनिक मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुमेरु पर्वत का वर्णन महाभारत में भी आया है और उस आधार पर हिमालय की कुछ चोटियां सुमेरु पर्वत का स्थान हो सकती हैं। भूगोल के शास्त्री, भूगर्भ विज्ञान के शास्त्री ऐसा मान रहे हैं। डॉक्टर सर्वानंद पाठक द्वारा लिखित पुस्तक में एक स्थान पर कहा गया है कि महाभारत में जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत, गंगा, ग्रोदोनिया, देव मंदिर, सरोवर तथा वनादि का वर्णन है, उस आधार पर डॉक्टर सर्वानंद पाठक द्वारा लिखित पुस्तक में एक स्थान पर कहा गया है कि महाभारत में जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत, गंगा, ग्रोदोनिया, देव मंदिर, सरोवर तथा वनादि का वर्णन है, उस आधार पर गढ़वाल का रुद्र हिमालय ही सुमेरु पर्वत है, जहां गंगा नदी का मूल स्रोत है और जो बद्रिकाश्रम के समीप स्थित है। जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल केदारनाथ पर्वत को ही सुमेरु पर्वत मानता है। सुमेरु पर्वत स्थान को अत्यंत शुभ माना गया है और इसके लिए कहा गया है कि यह स्थान काल के कोप से दूर है, पार्थिव जल से भरपूर है तथा शोक से मुक्त और बिना अधिक प्रयत्न के ही यहाँ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ा सा भ्रमित हो रहे होंगे और ऐसा होता है, इसलिए कोई चिंता मत कीजिए। जब भी किसी विषय का ज्ञान प्रारंभ होता है, आना शुरू होता है, जब हम कुछ चीज नई सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में कंफ्यूजन होता है और वही जो लोग डर के मारे छोड़ जाते हैं उन्हें फिर ज्ञान नहीं मिलता, और जो रुचि लेते हैं और डटे रहते हैं, सीखते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन धैर्य रखते हैं, उन्हें एक वक्त में ज्ञान प्राप्त होता है और वही लोग ज्ञानी बनते हैं। उन्हीं लोगों को प्रभु भी प्राप्त होते हैं। आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि द्वीप के 9 खंड हैं, जिसमें से एक आज का भारत है और ये 9 खंड पूरा विश्व है, परंतु संपूर्ण विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र भारत है। किंतु जो आज का भारत है वह मूल भारत की अपेक्षा बहुत छोटा है और ये पीड़ा है। ये भारत छोटा क्यों रह गया, सब जानते हैं। इसका विशद वर्णन करेंगे, तब करेंगे जब हम 10वीं सदी के उपरांत के भारत का वर्णन करेंगे। फिलहाल भारत की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। इसको समझने में भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि प्रथम हिमपात से लेकर भारत ने सभ्यता और संस्कृति के लगभग 2.5 लाख वर्ष पूरे किए हैं। इतने समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं या कहे गए हैं, क्योंकि श्रुति परंपरा भी है ना, तो जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसमें उस समय के भूगोल की चर्चा है और इतने समय में धरती की आकृति में भारी परिवर्तन हुआ है। यहां तक कि पोल तक बदल जाता है। जैसे
इस वक्त जहां उत्तर है वहां उत्तर नहीं है। इस वक्त उत्तर जहां बहुत पवित्र माना जाता है, एक स्थान एक वक्त था जहां उतना पवित्र नहीं माना जाता था। तो बहुत सारी दिशाएं बदल जाती है, दशा बदल जाती है, नदियां बदल जाती हैं, कुछ नदियां आ जाती हैं, कुछ सूख जाती हैं, कुछ द्वीप नए उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ द्वीप समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत लंबा समय जब एक सृष्टि तय करती है तो ऐसा हो जाता है। बहुत दूर मत जाइए, कुछ वर्ष पूर्व पहले सुनामी आई थी। उस वक्त अनेक चीजें भारत के नक्शे पर जब थी, अंडमान निकोबार में अनेक छोटे छोटे द्वीप जो थे आज नहीं है। ऐसे अनेक स्थान है जहां आज मरुस्थल है भारत में, वहां पहले समुद्र हुआ करता था। जी हाँ, जहां आज रेत खत्म होने में नहीं आता, किसी वक्त वहां समुद्र था। अनेक पहाड़ समुद्रों से निकले हैं और आज भी उठ रहे हैं। फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय आज भी उठ रहे हैं। कभी वहां समुद्र हुआ करते थे। कुछ पर्वत दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे हुआ करते थे, आज घट रहे हैं। आज जो समुद्र हम जिस स्थान पर देखते हैं वह 1000 वर्ष, ज्यादा दूर भी नहीं, 1000 वर्ष पहले भी वहां से दूर था अथवा नीचा था। और जो लोग अपनी अक्ल सही से नहीं लगाते, वह भूगोल की सच्चाई को जाने बिना भारत या भारतवर्ष के बारे में कुछ भी कह देते। इसलिए मैं हर मंच पर अनेक वर्षों से बार बार कहता हूं कि अपने ईश्वर की भूमि के पर्यावरण की रक्षा करो। ईश्वर की पूजा करने के लिए बहुत जरूरी है कि ईश्वर की भूमि के पर्यावरण की रक्षा कीजिए, नहीं तो ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। भूमि के बहुत से हिस्से समाप्त हुए हैं, बहुत से हिस्से ऐसे हो गए जहां अब मनुष्य नहीं रह सकता। इसमें गलती मनुष्य की है क्योंकि उसने पर्यावरण की रक्षा नहीं करी अपने ईश्वर की, और इसके साथ हम और आप भी समाप्त हो जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी आने वाली संतानें एक बूंद मीठे पानी और एक पत्ती हरियाली को भी तरस सकती हैं यदि आप सावधान नहीं रहे। शायद टैबलेट रूपी भोजन को खाकर जिंदगी वह गुजारें। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम यदि अभी नहीं संभले तो प्रभु ने जो सृष्टि हमें दी है संभालने के लिए, वो सृष्टि वो वापस ले लेंगे। संतानों के शरीर अस्वस्थ होने लगे हैं, उम्र छोटी होने लगी है। जहां आज सरोवर वहां समुद्र का आनंद लिया जाता है, वहां भी कभी रेत आ सकती है या समुद्र इतना अधिक आ सकता है कि फिर आप उसका आनंद ना ले पाए। अनेक शहर ना बचे। इस देव भूमि को बचाने के लिए विष्णु जी खुद नहीं आएंगे, बल्कि उनके द्वारा दिए गए शब्द, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके द्वारा दिए गए हमारे और आपके शरीर और बुद्धि और आत्मा, यह सब दिया ही इसलिए गया है कि उन्होंने जो सृष्टि हमें दी है, हम ही उसका संरक्षण और संवर्धन करें। तो हमने विष्णु पुराण के एक छोटे से हिस्से जम्बू द्वीप की कहानी को समझा। भारत क्या है, कितना है, कैसे बना, इसको समझा। आगे ये वार्तालाप जारी रहेगी क्योंकि आज काल मना कर रहा है इसे आगे बात करने को। फिलहाल चलता हूं। भारत माता की जय।